हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम मार्को चेन में मल्टी स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि मल्टी स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज कैसे हम फाइंड करते हैं। सो कंसीडर अ मार्को चेन विद द स्टेट स्पेस S1 S2 अप टू Sm एंड विद द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P। यहाँ पर जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको दिया है ये वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होता है। इसके अंदर जो एंट्रीज है वो एंट्रीज है प्रोबेबिलिटीज ऑफ मूविंग फ्रॉम स्टेट SI टू SJ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो एंट्री है P13 का मीनिंग है कि स्टेट S1 से S3 में मूव करने की प्रोबेबिलिटी इन वन स्टेप। वन स्टेप का मीनिंग n इक्वल टू 0 से n इक्वल टू 1 भी हो सकता है या n इक्वल टू k से n इक्वल टू k प्लस 1 यह भी हो सकता है। सो यहाँ पर S1 टू S3 ट्रांजिशन वन स्टेप में जो प्रोबेबिलिटी P13 जो कि इस मैट्रिक्स में दी हुई है, इसी तरह जो दूसरी प्रोबेबिलिटीज है वो प्रोबेबिलिटीज ये शो करती है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसको हम बोलते हैं वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो आपको प्रोबेबिलिटीज दी हुई है वो कुछ इस तरह से है। SI टू SJ, दिस प्रोबेबिलिटी इन वन स्टेप इज PIJ। n इक्वल टू 0 से n इक्वल टू 1, ये हम n इक्वल टू 0 से 1 अभी कंसिडर कर रहे हैं। देन our problem is to find what is the probability of going from SI to SJ in 2 steps and more steps. So SI to SJ अगर आपको जाना है तो क्या probability होगी, और इसको हम डिनोट करते हैं PIJ2। ये PIJ1 है, PIJ1 को हम PIJ लिखते हैं, बट PIJ2 का मीनिंग है the probability of moving to state SJ from state SI in 2 steps। यहाँ x0 से x2 लिखा है इसलिए 2 steps हो गई है, और इसको हम डिनोट करते हैं PIJ2। सो ये प्रोबेबिलिटीज हमको फाइंड करना है स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वन स्टेट गोइंग टू अनदर स्टेट इन 2 स्टेप्स। सिमिलरली 2 स्टेप्स फाइंड करने के बाद में हम फाइंड करेंगे कि 3 स्टेप्स में प्रोबेबिलिटी क्या होगी एंड सो ऑन, और इसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। ये होगी 2 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली हम 3 स्टेप फाइंड कर सकते हैं, 4 स्टेप फाइंड कर सकते हैं, 5 स्टेप एंड सो ऑन। तो ये हम फाइंड करने वाले हैं आज मल्टी स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। नाउ यहाँ पर इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को हम यूज करेंगे। सो SI टू SJ आपको 2 स्टेप्स में जाना है तो डायरेक्ट आप नहीं जा सकते। यहाँ पर बीच में आपके पास में n इक्वल टू 1 पर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो सारी अवेलेबल है। सो इन स्टेट से SI से SIJ में जाने के लिए हमको इन सारी स्टेट्स के थ्रू पास होना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव पॉसिबिलिटी दैट स्टार्टिंग फ्रॉम SI एट n इक्वल टू 0, देन एट n इक्वल टू 1 वी हैव possibilities of moving to all states like SI to S1, SI to S2, then SI to S3 and SI to S4 and so on up to SI to Sn. Then at n equal to 2 we can move to this SJ. So this is the possibility कि आप SI से SJ में जाने के लिए इनमें से कोई एक रूट चूज करो। तो यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है वन स्टेप PI1 है ये, और ये है P1J। सिमिलरली ये आपको दिया है PI2 और ये आपको मिलेगा P2J। सिमिलरली ये वाला है आपके पास में PI3, ये है आपके पास में P3J। दिस इज PI4, दिस इज P4J एंड सो ऑन। So this is PIM, this is PMJ। So यहाँ पर 2 स्टेप्स में आपको SI से SJ में जाना है। यहाँ SI could be S1, S2, S3 और S4, SJ could be again S1, S2, S3, S4। तो आपको ये जो प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना है तो आप यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हो इस डायग्राम से। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन डायग्राम। तो ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट सेकेंड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज फॉर ऑल पॉसिबल स्टेट्स। सो अभी मैं SI से SJ जनरल एक एक्सप्रेशन फाइंड कर रहा हूँ, उसके बाद में हम SI SJ को पर्टिकुलर वैल्यूज देकर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर I की प्लेस पे अगर 1 रख दें, J की प्लेस पे 1 रख दें, सो S1 टू S1
प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी सेकंड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली यहाँ 1 रख दें, यहाँ पर 2 रख दें, तो S1 to S2 हो जाएगा एंड सो ऑन। So I am writing a general expression using this transition diagram. So what is the probability that Pij in 2 steps? So 2 steps में आपको जाना है Si से Sj में। So 1 step तो ये हो गई और सेकंड स्टेप ये हो गई। So this is the second step transition probability Pij. So यहाँ से हम अगर all possible routes को explore करें, then we can move from Si to S1 with probability Pi1, then S1 to Sj using probability P1j. Then we can move Si to S2, then S2 to Sj. तो या तो ये वाला पाथ ले सकते हैं या फिर ये वाला ले सकते हैं। तो इन दोनों में और है, और का मीनिंग है समेशन। प्रोबेबिलिटीज में जब भी और आता है तो हम सम लेते हैं। सो यहाँ पर आएगा ये Pi2 P2j। सिमिलरली ये वाला अगर पाथ लेते हैं हम थर्ड वाला, तो ये आ जाएगा Pi3 देन P3j एंड सो ऑन। ये जाएगा Pim इंटू Pmj। सो ये आपको सेकेंड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज मिली है। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से k इक्वल टू 1 to m Pik Pkj। सो ये आपको मिली है सेकंड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। दैट मीन्स हमने सारे पॉसिबल रूट्स यहाँ पर एक्सप्लोर किए हैं Si to Sj तक जाने में, वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to m बिकॉज यहाँ m स्टेट्स हैं, एंड j आल्सो वेरीज फ्रॉम 1 to m बिकॉज m स्टेट्स हैं। तो इन पर्टिकुलर अगर आप i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1 ले लो तो आपको P112 मिलेगा। सो P112 अगर हम एक्सप्लोर करें तो P112 क्या है आपके पास में, P11 इंटू P11 प्लस P12 इंटू P21 प्लस P13 इंटू P31 एंड सो ऑन P1m इंटू Pm1। तो ये जो आपको मिला है ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम मूविंग स्टेट S1 to S1 इन 2 स्टेप्स। सिमिलरली अगर आप फाइंड करो P122 आएगा P11 P12 प्लस P12 P22 प्लस P13 P32 एंड सो ऑन। दिस इज P1m Pm2 एंड सो ऑन। अगर आप इसी तरह से फाइंड करते जाओगे तो आपको P1m आपको मिल जाएगा सेकेंड पीरियड के बाद में। तो P1m की वैल्यू हो जाएगी P11 इंटू P1m प्लस P12 इंटू P2m P13 इंटू P3m P1m इंटू Pmm। तो इस तरह से ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज आप फाइंड कर सकते हो, सेकंड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। सो यहाँ पर हमने S1 टू ऑल अदर स्टेट्स जो भी पॉसिबल है सेकंड स्टेप में वो फाइंड किया है। सिमिलरली आप यहाँ S2 से स्टार्ट कर सकते हो, तो S2 से S1 पे जा सकते हो। तो S2 से S1 जब जाओगे तो आप फाइंड करोगे वहां पर P212। सो P212 के लिए भी इस तरह के एक्सप्रेशंस मिलेंगे आपको। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हो P222 यूजिंग दिस। यहाँ पर i इक्वल टू आप रख दो 2 एंड j इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पर i j इक्वल टू 2 रखोगे तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं प्रोबेबिलिटीज के, ये हमने अलजेब्राइकली फाइंड किए हैं, मैन्युअली फाइंड किए हैं। नाउ अगर हम इसको केयरफुली देखें तो ये क्या है, ये P11 अगर आप केयरफुली देखो तो दिस इज नथिंग बट P11 इज द एंट्री इन दिस मैट्रिक्स। सिमिलरली P12 P13 एंड सो ऑन P1m। तो ये जो अगर आप देखोगे एंट्रीज जो हम ये फाइंड कर रहे हैं सेकंड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी में, सो दीज एंट्रीज आर नथिंग बट P11 P12 अप टू P1m, देन P21
P22 up to P2M, PM1, PM2 up to PMM, P11, P12 up to P1M, P21, P22 up to P2M, PM1, PM2 up to PMM। सो अगर आप वेरीफाई करो तो ये जो समेशन आ रहा है, दिस समेशन इज नथिंग बट फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, P11 into P11, then P12 into P21, P13 into P31 and so on, P1M into PM1। तो ये जो P11 एंट्री आ रही है, दिस एंट्री इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली P12 अगर आप वेरीफाई करो, सो P12 है मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस फर्स्ट रो विद द सेकंड कॉलम। सिमिलरली थर्ड वाली जो एंट्री है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट रो विद द थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। सो द सेकंड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स इज नथिंग बट P स्क्वायर व्हिच इज P into P, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। सो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही आपने सेकंड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड किया या सेकंड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज फाइंड की, तो वो ऑर्डिनरी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो है। आप वेरीफाई कर सकते हो फॉर ईच दिस समेशन वी हैव वन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो एंड कॉलम। तो यहाँ पर आप देखोगे, सिमिलरली यहाँ पर आप P21 अगर फाइंड करते हो तो वो सेकेंड रो का फर्स्ट वाले कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन है, देन सेकेंड रो का सेकेंड वाले कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन है एंड सो ऑन। तो इस तरह से P स्क्वायर विल गिव ऑल दी सेकेंड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। दैट मीन्स probabilities of moving from state Si to Sj in two steps in all possible cases। so यहाँ S1, S2 या S1, S3 ले लो या S3, S4 ले लो, वो सारी probabilities आपको इस मैट्रिक्स की हेल्प से मिलेगी। तो ये हो गई सेकंड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो सेकंड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स अगर फाइंड करना है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपका जो भी वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर कर लो। तो ये स्क्वायर कर लिया हमने, this is called second step transition probability matrix। now if you want to find third step transition probability matrix, so third step transition probability matrix के लिए हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे। थर्ड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इस डायग्राम को थ्री स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज की फॉर्म में बनाते हैं। सो लुक एट दिस ट्रांजिशन डायग्राम। यहाँ पर आपको थ्री स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटीज ऑफ मूविंग फ्रॉम Si to Sj इन थ्री स्टेप्स। सो थ्री स्टेप्स के लिए हमने n = 0 से n = 2 तक का हमने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर ली है। देन थर्ड स्टेप में जाने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर टू स्टेप्स की प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड की थी Pi1 2, दैट मीन्स Si to S1 जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो टू स्टेप्स में Pi1 2 है। सिमिलरली Si to S2 जाने की प्रोबेबिलिटी है वो Pi2 2 है एंड सो ऑन। सो अगर हम Si to Sj जाने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं उसको यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखें तो Pij3 थ्री स्टेप्स में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है Pi1 इन टू स्टेप्स इनटू P1j इन वन स्टेप। ये वन स्टेप है और ये टू स्टेप है, प्लस Pi2 इन टू स्टेप्स into P2j in one step। Similarly, Pi3 in two steps, then P3j in one step and so on। This is Pim in two steps, Pmj in one step। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपको मिला है k = 1 to m P I k in two steps, P k j in one step। तो ये आपको प्रोबेबिलिटीज मिल गई सारी। अब यहाँ पर आप I j k की वैल्यूज चेंज करके यू कैन फाइंड ऑल दी प्रोबेबिलिटीज। जैसे यहाँ I की वैल्यू 1 रख दी आपने, यहाँ I की वैल्यू 1 रख दी। सो S1 to S1 इन थ्री स्टेप्स। सो S1 to S1 थ्री स्टेप्स के लिए हम सेकेंड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज जो हमने फाइंड की थी वो यूज करके फाइंड कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर फाइंड करना हो P12 इन 3 स्टेप्स, P12 इन 3 स्टेप्स का मीनिंग है स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट S1 आई हैव टू मूव टू S2 इन 3 स्टेप्स। सो यहाँ पर जो बीच में पॉसिबिलिटीज है सारी, वो सारे पाथ मुझे फिर से एक्सप्लोर करना पड़ेंगे। सो सेकंड स्टेप तक के पाथ तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिए थे, वो सारी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर कैलकुलेटेड है। अब थर्ड स्टेप में जो जा रहा हूँ मैं सेकंड से थर्ड में, वो सारी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर मुझे लिखनी पड़ेगी। सो P123 अगर ये हम फाइंड करेंगे तो ये आएगा P1 in 2 steps, then P12 in 1 step, then P12 in 2 steps, then P22 in 1 step, and so on. P1M in 2 steps, then PM2 in 1 step. सॉरी ये 2 स्टेप, ये 1 स्टेप। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आई है ये P12 इन 3 स्टेप्स आई है। दैट मीन स्टार्टिंग फ्रॉम S1 प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू स्टेट 2 इन 3 स्टेप्स। सिमिलरली आप दूसरी सारी प्रोबेबिलिटीज भी इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। एंड इफ यू केयरफुली एनालाइज दिस फार्मूला, आपको ये मिलेगा कि ये जो एंट्री है P11, P113, P123 एंड सो ऑन P1M3, तो इस एंट्री को आप अगर एनालाइज करो तो यहाँ पर आपको P112, P122 अप टू P1M2, देन P212, P222 अप टू P2M2, इस तरह का जो मैट्रिक्स है। आपने जो सेकेंड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड किया था वो लिखेंगे यहाँ पर PM12, PM22 अप टू PMM2, और इसके साथ में हम मैट्रिक्स लिखते हैं P11, P12, P13 अप टू P1M, देन P21, P22 up to P2M and so on. This is PM1, PM2, PMM. So अगर आप ये वेरीफाई करो कि ये जो रो आई है, what is this row? This row is nothing but multiplication of the first row with the second column. P123 ये जो एंट्री है, ये एंट्री क्या है? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लीकेशन है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। इसी तरह से आप दूसरी सारी एंट्रीज अगर चेक करो, P113 चेक करोगे तो P113 इस वाली रो और इस फर्स्ट वाले कॉलम का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा आपको। सिमिलरली आप P213 अगर फाइंड करोगे तो वह सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा। एंड इसी तरह से सारी एंट्रीज अगर आप वेरीफाई करोगे तो आपको दिस इज नथिंग बट यू विल गेट P क्यूब, ये आपको मिलेगा P क्यूब। तो थर्ड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो मैट्रिक्स है वो P क्यूब की हेल्प से आपको मिलेंगी। दैट मीन्स सारी जो प्रोबेबिलिटीज है 3 स्टेप्स की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज वो इस P क्यूब में होंगी। सो इन जनरल वी कैन जनरलाइज दिस रिजल्ट। n स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स उसका आपको n टाइम्स मल्टीप्लीकेशन लेना है। तो ये नोटेशन हम यूज करते हैं, n स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स इज गिवन बाय p टू द पावर n which is nothing but multiplication of Pn-1 into p। सो ये आपको मल्टी स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड करने की मेथड है। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। ये किसी मार्को चेन का ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। ये 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको 1 स्टेप ट्रांजिशन फ्रॉम SI टू SJ वो सारे पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर दी हुई है। अब आपको अगर सेकंड स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना है देन यू हैव टू स्क्वायर दिस मैट्रिक्स। तो आपने स्क्वायर किया तो आपको मिला 2 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, और इसके अंदर जो एंट्रीज है वो एंट्रीज ये बता रही है कि SI टू SJ इन 2 स्टेप्स जाने में प्रोबेबिलिटी क्या है। सो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटीज है इस मैट्रिक्स के अंदर वो सारी प्रोबेबिलिटीज है मूविंग फ्रॉम SI टू SJ इन 2 स्टेप्स। सिमिलरली आपको 3 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना है तो आप इसका
क्यूब फाइंड कर लो। तो पी क्यूब फाइंड करोगे दैट मीन पी स्क्वायर इंटू पी, दैट विल गिव 3 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। और उसके अंदर जो एंट्रीज होंगी वो एंट्री आपको बताएगी कि यहाँ पर एस आई टू एस जे इन 3 स्टेप्स जाने में प्रोबेबिलिटी क्या है। दैट मीन्स अगर आपको यहाँ पर किसी ने पूछा है कि S2 से S3 में जाने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो इन 3 स्टेप्स, सो पी क्यूब के अंदर आपको P23 वाली जो एंट्री है वो आपको देखना है। सो P23 की जो एंट्री है वो आपको देगी मूविंग फ्रॉम S2 टू S3 इन 3 स्टेप्स। सिमिलरली अदर SI टू SJ आप इस मैट्रिक्स से फाइंड कर सकते हो। सो इस तरह से हम मल्टी स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, और उसको फाइंड करने में हमको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर करना है, क्यूब करना है एंड सो ऑन। तो सक्सेसिव पावर्स विल गिव द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स इन सक्सेसिव स्टेप्स। So I hope you understood. Thank you very much.